हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जो कि दृष्टि बुक में से लिए गए हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एशियाज लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट वाज इनॉग्रेटेड। ठीक है, बायो सीएनजी प्लांट की बात हो रही है, तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट होएगा ये। ऑप्शन है मेरे पास न्यू दिल्ली, बैंगलोर, इंदौर और वाराणसी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है इंदौर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एशियाज लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन इंदौर ऑन 19 फरवरी 2022 और ये पीपीपी मोड में रन करेगा एमपी गवर्नमेंट और आईईआईएसएल न्यू दिल्ली के बीच में। ठीक है, एक बार सीएनजी का क्वेश्चन आया था पिछले साल यूपीपीसीएस में। ठीक है, सीएनजी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मीथेन। तो ये चीजें भी आप देखते रहना, पिछले साल के पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको मिस मत करना। कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं और आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो एलएनजी, सीएनजी, इनके कंपोनेंट्स किसमें क्या कितना है वो तो आपको पता होना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द टॉप परफॉर्मर इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022। ऑप्शन है आपके पास गुजरात, केरला, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है गुजरात। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स होता है, ये नीति आयोग रिलीज करता है। कई बार क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि ये कौन रिलीज करता है, तो ये नीति आयोग रिलीज करता है। तो लार्जेस्ट स्टेट्स में जो है टॉप परफॉर्मर आपका गुजरात है, फिर केरला है, फिर पंजाब है। ज्यादातर लार्जेस्ट स्टेट्स ही पूछते हैं। बॉटम 3 परफॉर्मेंस आपके झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लो कि लार्जेस्ट स्टेट्स में कौन से स्टेट्स टॉप 3 है और जो बॉटम 3 है वो कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छा किसका है, सबसे बेकार किसका है, वो पता होना चाहिए। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ऑप्शंस, दो ऑप्शंस। आजकल यूपीसीएस ने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया, तो अभी 2018-19 के बाद ना दो तीन ऑप्शंस भी आ जाते हैं, मतलब दो तीन सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे यूपीएससी में होता है वैसे इसमें भी पूछने लगे हैं। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट सेंटेंस है, इट इज अनवील्ड ऑन द प्रेमिसेस ऑफ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अगेन मैंने कहा था कि इसको मार्क कर लिया करो जब भी कोई चीज स्पेसिफिक होती है। तो बैंगलोर के एयरपोर्ट पे इसको इनॉग्रेट किया गया है और ये 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है नादा प्रभु केम्पगोड़ा का। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं बोथ ए एंड बी। सेकंड ऑप्शन है ओनली वन, थर्ड ऑप्शन है ओनली टू और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है बोथ 1 and 2। ओके, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नादा प्रभु केम्पगोड़ा के बारे में। ही वॉज बॉर्न इन 1513 इन विलेज नियर येलाहांका। ही वॉज द चीफ स्टेन अंडर द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पूरा, काफी बड़ा एम्पायर था। ओके, सो ही इज एन आइकॉनिक फिगर अमंग वोकालिगास, कर्नाटका सेकंड मोस्ट डोमिनेट कम्युनिटी आफ्टर लिंगायत्स। तो लिंगायत और वोकालिगास के बारे में भी पता होना चाहिए, ये यूपीएससी में पूछ सकते हैं। यूपीपीसीएस में इतना वो नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए कि वोकालिगास क्या है और लिंगायत्स क्या है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के थे ये नादा प्रभु केम्पगोड़ा और बैंगलोर के एयरपोर्ट पे इनॉग्रेशन किया है। देखिए मैंने फोटो भी लगा दी है यहाँ पे, 108 फीट का स्टैचू है इनका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्ड मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें हमेशा अंडरलाइन कर लो कि मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो ये नहीं पूछा है कि कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा है, पर क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ये पीसीएस 2022 में पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, बट क्योंकि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है हर 2 साल में पब्लिश होती है। ठीक है, और फर्स्ट सर्वे 1987 में हुआ था और लेटेस्ट 2021 में हुआ था, जो कि 27th सर्वे था। हाईएस्ट इंक्रीज जो स्टेट्स ने शो किया है वो आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना और फिर उड़ीसा। ठीक है, इन 3 स्टेट्स ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीज शो किया है। और जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसमें ये भी होता है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज है, एरिया वाइज है। तो ये चीज आप एक बार पढ़ लिया करो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, अब पहली बात तो डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है वो पता होना चाहिए, तो वो भी हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन है लेह लद्दाख, थुंडी और मिनीकॉय। इसका सही जवाब है लद्दाख।
ओके, ये डार्क स्काई रिजर्व कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट। At the end of 2022, India got its first dark sky reserve in Hanle, Ladakh. ठीक है, ये जो है ये DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेटअप किया था एंड इट इज लोकेटेड विद इन द चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी पता होना चाहिए, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है, क्योंकि ये न्यूज में है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डार्क स्काई जो होता है वो एरिया होता है जहाँ पे मतलब किसी पार्क के आसपास होता है, जहाँ पे आप नेचुरल लाइट ही रखते हो और आर्टिफिशियल लाइट बिल्कुल भी आने नहीं देते हो, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जो लोग ऑब्जर्व करते हैं स्काई वगैरह को, आर्टिफिशियल लाइट की वजह से वो खराब हो जाता है, ठीक से दिखता नहीं है। तो डार्क स्काई वही होता है बेसिकली। सो इट इज बेसिकली टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी एंड टू प्रोटेक्ट इट्स साइंटिफिक, नेचुरल, एजुकेशनल, कल्चरल हेरिटेज एंड पब्लिक एंजॉयमेंट। तो इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, तो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये पता होना चाहिए, हानले लद्दाख में और चांगथान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोकेटेड है। तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। गाइस प्लीज लाइक डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।